Good morning, students of class 8. I am Anil Kumar Singh, teacher of SST. Today, I am going to teach you chapter 2 in civics. Name of chapter: Understanding Secularism. In this chapter, topics of first, what is secularism? Separation of religion from a state and secularism in India. The first topic, what is secularism? Secularism means non-involvement of the state with any religion. धर्मनिरपेक्षवाद का तात्पर्य राज्य या देश का किसी धर्म के साथ शामिल नहीं होना है. सेकुलरिज्म रेफर टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. सेकुलरिज्म राज्य को धर्म से अलग होने का बोध कराता है. देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया. भारत में कोई अपना देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया. भारत का कोई राज धर्म नहीं है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल टू फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजन्स बिलीफ एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रिट दिस. भारत में कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने धर्म, अपने विश्वास, अपनी प्रथा जिसकी व्याख्या संविधान में की गई है उसके अनुरूप स्वतंत्र रूप से रह सकता है. सेकेंड पॉइंट, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट. राज्य का धर्म से अलगाव. सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. प्रजातांत्रिक रूप से काम करने के लिए किसी भी देश को धर्म से अलग होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. ऑलमोस्ट ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजन. विश्व के अधिकांश सभी देशों में एक धर्म से अधिक धर्म हैं. अर्थात कहने का मतलब है कि विश्व के अधिकांश देशों में लोग एक से अधिक धर्म के लोग रहते हैं. What will have more than one religion group living in them? Almost all of the country of the world will have one religion group living in them. Every country has more than one religion. प्रत्येक देश में एक से अधिक धर्म है. In such a situation, it is natural that the one religious group which is in majority will have control over state power and could easily use this state power and financial resources to discriminate and persecute the people belonging to the other religious group. ऐसी परिस्थिति में यह स्वाभाविक है कि एक धार्मिक समूह के लोग जो बहुत संख्या में हैं अर्थात बहुसंख्यक में हो, वे राज सत्ता के ऊपर नियंत्रण कर दूसरे धार्मिक समूहों से संबंधित लोगों को भेदभाव एवं परेशान करके राज सत्ता और वित्तीय संसाधनों का उपयोग आसानी से कर लेते हैं. एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज इन वायलेशन ऑफ द राइट दैट ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी ग्रांटेड टू ईच एंड एवरी सिटीजन irrespective of their religion. प्रभाव का कोई भी रूप जो धर्म पर आधारित हो
वो किसी तरह का उल्लंघन प्रजातांत्रिक समाज प्रत्येक और हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करने के उल्लंघन करने का आश्वासन नहीं देता है। The discrimination based on religion can create hatred in the mind of the minority religious group against the state and the majority religion groups. So separation of a state and religion is necessary. धर्म पर आधारित भेदभाव अल्पसंख्यक धार्मिक समूह के लोगों के दिमाग में राज्य और बहुसंख्यक धार्मिक समूह के लोगों के विरुद्ध अद्वेष अर्थात घृणा उत्पन्न कर देता है। इसलिए राज्य और धर्म के बीच अलगाव जरूरी है। थर्ड टॉपिक, सेकुलरिज्म इन इंडिया, भारत में धर्मनिरपेक्षवाद। इंडिया इज ए लार्ज कंट्री विथ डाइवर्सिटीज। भारत विविधताओं के साथ एक बहुत बड़ा देश है। लार्ज कंट्री, बहुत बड़ा देश है। A large number of people live here who belong different religions and communities. यहाँ काफी संख्या में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों और समुदायों के लोग रहते हैं। So secularism maintain the coexistence of all the religion। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षवाद अन्य धर्मों के सहअस्तित्व को बनाए रखता है। The Indian state is not ruled by any religion and one religion। भारतीय राज्यों का शासन किसी एक धर्म के लोगों के द्वारा नहीं बल्कि एक से अधिक धर्म के सम्मिश्रण के लोगों के द्वारा चलता है। इन इंडिया गवर्नमेंट, द इंडियन गवर्नमेंट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशन आर नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन। भारत में कोई भी भारतीय कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, कानूनी अदालत और थाने किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। क्लास टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू।